कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिहार की सियासत में ये बात नीतीश कुमार के किरदार पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि 5 दशक के सियासी सफर में ऐसे कई बार मौके आए जब कहा गया नीतीश कुमार तो गए, अब नीतीश की वापसी नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार भी कयासों से ऊपर उठे और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। आज नीतीश कुमार ने जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ ली तो मील का एक नया पत्थर साबित हुआ। आज की रिपोर्ट से समझिए नीतीश कुमार के सियासी सफर का पूरा सार जो उन्हें कद्दावर बनाती है। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान और यहां उमड़ी लाखों की भीड़। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की ताकत की ऐसी गवाही है जिसकी गूंज देर तक सुनाई देती रहेगी। मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेते नीतीश कुमार 74 साल के हो चुके हैं, लेकिन 2025 के चुनाव में जिस शक्ति से उभरे हैं उसकी चर्चा चहुं ओर है। बिहार राज्य के माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रही इस सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये जनता के विश्वास की जीत है, सरकार के प्रयास की जीत है और बिहार में विकास की जीत है। नीतीश जी ने जो बिहार में काम किया है उसको एक प्रकार से लोगों ने फिर एक बार वोटों के माध्यम से आशीर्वाद दिया है। 5 दशक से ज्यादा की राजनीति के बाद नीतीश कुमार अगर बिहार की जनता के लिए मुन्ना बने हुए हैं तो इसके कई पहलू हैं। मुन्ना दरअसल नीतीश कुमार के घर का नाम है। मुन्ना यानी कि लाडला। 74 की उम्र तक नीतीश कुमार अगर जनता के लाडले बने हुए हैं तो ये सिलसिला एक कहावत को चरितार्थ करता है। कहावत फिनिक्स नाम के पक्षी की, जिसके बारे में किंवदंती है वो राख से भी उठकर खड़ा हो जाता है। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में उसी किंवदंती को साक्षात चरितार्थ करते हैं। कैसे, इसके लिए आपको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। नीतीश कुमार पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए यूनाइटेड स्टूडेंट्स फ्रंट से जुड़ गए थे। राजनीति का कहरा उन्होंने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ छात्रों के आंदोलन से सीखा। एक प्रदर्शन में तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, तब एक गोली नीतीश कुमार के कान को छूते हुए निकल गई थी। नीतीश कुमार बाल बाल बचे। कुछ दिनों के बाद जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी हुई तो परिवार के आर्थिक हालात को देखते हुए नौकरी करने रांची चले गए। तब छात्र आंदोलन के साथियों को लगा था नीतीश तो अब गया, लेकिन साल 1974 रांची से इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ पटना लौटे और जेपी आंदोलन से जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर छात्रों की संपूर्ण क्रांति पटना के गांधी मैदान से ही शुरू हुई थी। तब नीतीश कुमार ने पटना आकर सभी छात्रों से 1 साल के लिए कॉलेज और क्लास का बायकॉट करने की अपील की थी। बाद में जब आंदोलन को दबाने के लिए देश में इमरजेंसी घोषित हुई तो नीतीश कुमार अंडरग्राउंड हो गए। इमरजेंसी में अंडरग्राउंड नीतीश कुमार। सरकार ने 2750 रुपए का इनाम घोषित किया। 15 पुलिस वालों की टीम ने किया अरेस्ट। 1977 में जब इमरजेंसी हटी और देश में आम चुनाव हुए तो खुद जयप्रकाश नारायण ने जिन युवाओं को आगे किया उनमें से एक नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार 9 महीने की जेल काटकर लौटे थे। जनता पार्टी ने 26 साल के नीतीश को नालंदा जिले की हरनौत सीट से उम्मीदवार बनाया। ये सीट नीतीश के गृह जिले में थी। यहाँ कुर्मी वोटर्स का दबदबा था, लेकिन नीतीश हार गए।
दरअसल चुनाव से 1 महीने पहले बेलछी गांव में नरसंहार हुआ था, जिसमें आरोपी कुर्मी ही थे। 1980 में जनता पार्टी ने नीतीश को हरनौत से दोबारा उम्मीदवार बनाया, लेकिन बेलछी नरसंहार के आरोपी और निर्दलीय उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह से हार गए। 1985 के चुनाव में तो नीतीश कुमार ने कसम खा ली, अब की बार हारे तो राजनीति छोड़ देंगे। सोचिए, ये तीसरा मौका था जब नीतीश कुमार बिहार की सियासत से आउट होने की कगार पर थे। पहली बार पुलिस की गोली से बचे, दूसरी बार नौकरी छोड़कर लौटे और तीसरी बार राजनीति छोड़ने की कसम। 1985 में नीतीश कुमार के सामने हालात बहुत कठिन थे। 2 हार के बाद टूटा आत्मविश्वास और आर्थिक तंगी। नीतीश कुमार को इन दोनों मोर्चों पर लड़ना था, लेकिन बात राजनीति छोड़ने या बने रहने की थी। तब नीतीश कुमार की शिक्षक पत्नी मंजू ने अपनी बचत के 20,000 रुपए चुनाव लड़ने के लिए दे दिए, और देखिए कैसे फिनिक्स पक्षी राख से खड़ा होता है। नीतीश कुमार उसी हरनौत सीट से 1985 के चुनाव में 22,000 वोट से जीते। पचास साल के नीतीश कुमार अलग पार्टी बनाने के बाद पहली बार सीएम के तौर पर शपथ ले रहे थे, लेकिन सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए, इसलिए 7 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा तब हुआ जब नीतीश कुमार की पार्टी ने लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिया था। ये नीतीश की पॉलिटिक्स का शॉकिंग फैक्टर था, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन और आरक्षण आंदोलन के दौर में नीतीश कुमार बीजेपी की विचारधारा के विरोध में खड़े थे। लेकिन सियासत में वक्त का अपना तकाजा होता है। नीतीश कुमार ने इसे पहले ही भांप लिया था। बिहार में सीएम पद छीना तो वो केंद्र में एनडीए सरकार में रेल मंत्री बन गए। इस पद के साथ भी वो बिहार में लालू प्रसाद के बड़े विरोधी के रूप में बने रहे। नीतीश कुमार इस दौर के अपने भाषणों में लालू के जंगल राज का जिक्र अक्सर किया करते थे। नीतीश कुमार के इसी आक्रामक अंदाज का असर 2005 के विधानसभा चुनावों में दिखा। इस चुनाव में नीतीश लालू फैमिली की सत्ता से बेहतर विकल्प के रूप में उभरे। साल 2005 एनडीए के सीएम फेस बने नीतीश कुमार 2 बार हुए चुनाव, नवंबर में बने सीएम। नीतीश कुमार की ये वो शपथ थी जिससे बिहार में बहुत कुछ बदलना था। इसका ऐलान नीतीश कुमार ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कर दिया। 2005 पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, हम बिहार में कानून का राज वापस लाएंगे। जिस राज्य में जंगल राज का सियासी बोलबाला हो, उस राज्य में कानून के राज का माहौल बनाना नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन नीतीश की जीरो टॉलरेंस नीति ने पहले साल ही असर दिखाया और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े में अपराध की दर 15% कम हो गई। अपराध के साथ नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक था महिलाओं की ताकत को पहचानना। 2006 में नीतीश कुमार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल के साथ ये भरोसा दिया कि अब वो बिना किसी डर या भय के स्कूल आ सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं को पंचायतों में 50% रिजर्वेशन और बाद में शराबबंदी। नीतीश कुमार की नीतियों ने महिलाओं को उनका कोर वोटर बना दिया। पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था। नीतीश कुमार की राजनीति की खास बात यह थी और आज भी है कि एनडीए में बीजेपी की केंद्रीय विचारधारा के साथ रहते हुए भी उन्होंने अपनी छवि सेकुलर बनाए रखी। 2010 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी सेकुलर छवि की वजह से नीतीश तब के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए। 2013 मोदी बने पीएम कैंडिडेट तो एनडीए का साथ 17 साल बाद छोड़ दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में 21 साल बाद लालू प्रसाद से गठबंधन। नीतीश कुमार की यह वो पलटी थी जिसका अंदाजा राजनीति के बड़े जानकारों को भी नहीं था। वो जिस जंगल राज के नैरेटिव को बिहार में स्थापित कर सत्ता में आए थे, उसके साथ अब सरकार के मुखिया बन चुके थे। ये नीतीश कुमार का तीसरा टर्म था। इस टर्म में भी वो अपराध और भ्रष्टाचार पर एक तरह का नियंत्रण चाहते थे। 2017 में जब डिप्टी सीएम तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए तो उन्होंने तेजस्वी से इस्तीफा देने को कहा। तेजस्वी अड़े तो नीतीश ने आरजेडी के साथ 2 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। 2020 का चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर मतभेद हुए तो एनडीए छोड़ दिया। 2022 में दोबारा आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव से फिर एनडीए के साथ जुड़ गए।
ये गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है, जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। नीतीश कुमार की पाला बदलियों के बाद विरोधियों ने उन्हें पलटू राम जैसी संज्ञा दी, लेकिन नीतीश अपनी नीतियों से इस आपत्तिजनक संज्ञा में छिपे विशेषण को हमेशा आगे कर देते हैं। बिहार की सत्ता और इसकी बेहतरी के लिए अगर पाला बदलना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। जनता का आशीर्वाद उन्हें इसके बावजूद मिलता है।